Okay, welcome to this lecture, which is the last lecture on lines and angles. इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, और हम लोग देखेंगे ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बन सकती है, जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रॉब्लम जो एमयू के प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर ये बहुत ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो इसका क्या कहना है कि सारे एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम किसी भी ट्रायंगल के होता है 180 डिग्री। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रायंगल दिया गया, तो इसके जो एंगल्स हैं उसमें दो तरह के एंगल होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स जो आपके पास बन रहे हैं यहाँ पर, तो द इंटीरियर एंगल्स आपके पास हो रहे हैं एंगल 1, और दूसरा इंटीरियर एंगल है 2, और तीसरा इंटीरियर एंगल है 3। सो सम ऑफ दीज एंगल्स, सो इनका सम जो होगा ये आपका हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, ये आपका सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी में आगे आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की बात करें जब आप किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को एक्सटेंड करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल का वर्टेक्स था R और आपने उसको एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में। तो एक्सटेंड करने से जो इसका एडजेसेंट साइड था उसके साथ एक एंगल बन रहा होगा जो है एंगल 4। ठीक है, तो ये आपका एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसी तरीके से अगर आप इस साइड को एक्सटेंड कर दो तो इसके बराबर में जो साइड है उसके साथ जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप ये साइड को एक्सटेंड करोगे और इसके साथ आपका जो एंगल बनेगा ये भी आपका हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखो क्या है यहाँ पर, जो आपको यहीं पर बता देते हैं। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये कि अगर आप इंटीरियर एंगल्स की बात करोगे तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, यानी कि 1 + 2 + 3, ये तो होता है 180 डिग्री। बट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, अगर हम बात करें सारे एक्सटीरियर एंगल्स का, सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये रिजल्ट वैलिड है किसी भी पॉलीगन के लिए, यानी स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, पेंटागन के लिए, हेप्टागन के लिए, सभी के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। तो सभी केस में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल में एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और होता है, अगर आप किसी भी एक्सटीरियर एंगल को देखोगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल है 4, तो अब 4 के करस्पॉन्डिंग ये जो 4 एंगल है एक्सटीरियर एंगल, इसके करस्पॉन्डिंग अंदर 2 एंगल बन रहे हैं इंटीरियर, तो ये कहलाते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि वर्टेक्स 3 के ऑपोजिट में जा रहे हैं। तो जो आपका 4 होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 के 1 + 2 के इक्वल। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2। ठीक है, ये कहलाता है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दैट मींस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। है ना, ये जो आपको थ्योरम के फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दो रिजल्ट हैं, दोनों को मिला करके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बहुत सारे रिजल्ट्स में, प्रॉब्लम्स में हम लोग उसको यूज करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C की वैल्यू दी गई है 100 डिग्री। एंगल C इज 100 डिग्री। एंगल A एंड एंगल B आर बोथ हाफ। एंगल A और एंगल B यानी जो दो एंगल्स और हैं उनको आधा कर दिया गया। तो एंगल C की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल ABC का सम कितना हो जाएगा, एंगल ABC का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा, उसमें से क्योंकि C की वैल्यू 100 है तो A + B कितना हो जाएगा, A + B हो जाएगा 80 डिग्री। अब आपने क्या किया, आपने A और B दोनों को आधा कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल A/2 और B/2, तो ये हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 डिग्री। अब आपके ट्राइंगल में 3 एंगल बन रहे हैं, A/2, B/2 और नया एंगल कोई C की जगह पर नया एंगल आ जाएगा, उसी नए एंगल की वैल्यू पूछी गई है। तो हम देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से A/2, B/2 और द न्यू एंगल C जिसको हम C प्राइम से डिनोट करेंगे, इन सब का सम होता है 180 डिग्री। अब आपके पास इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, इसकी जगह पर आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल C डैश। सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा द न्यू एंगल C इज 140 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 140 डिग्री।
तो यहाँ पर हमने यूज किया सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल का। नाउ इन दिस प्रॉब्लम व्हाट वी आर गिवन इज अ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया ABC जिसके दो साइड्स AB और AC को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे आप देख रहे हो रेड कलर से एक्सटेंडेड लाइन डिनोट कर रहा है। अब जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे थे उनको आपने बाइसेक्ट कर दिया, तो आपने यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट किया और यहाँ पर भी दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका ये एंगल का बाइसेक्शन हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि एंगल BAC कितना होगा। तो दिस एंगल की वैल्यू हमें पूछी गई है। नाउ एंगल की वैल्यू हमें पूछी गई है, तो एंगल B एंड एंगल C, एक्सटीरियर B और एक्सटीरियर C को बाइसेक्ट कर दिया गया। तो अभी हम मानते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपने इसको भी x ले लिया, इसको भी आपने x ले लिया, आपने इसको y ले लिया, तो आपका ये वाला भी y हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल था 2x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, 2x की वैल्यू हो जाएगी A प्लस C। इसी तरीके से 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B, A प्लस B। अब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो दोनों को आप ऐड कर लेंगे, दिस इज A प्लस B, सो वी विल हैव 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, 2 टाइम्स एंगल A प्लस B एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए एंगल x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई मिल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई से हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड एंगल। और यहाँ पर अगर आपको B और C मिल जाए इनका सम, उसमें से आप 180 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली BOC की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जबकि BAC भी हमें दिया गया है कितना, BAC की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, यानी कि आपको ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर आप पहले वाले ट्राइंगल में देखो तो आपको मिल जाएगा कि एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री। अब इससे आपको अगर यहाँ पर वैल्यू रख दी आपने, तो B प्लस C की जगह पर आपने वैल्यू रख दी 120 डिग्री की, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एंगल A प्लस 120 डिग्री। अब आप देख रहे होगे कि दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 2y है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस y यहाँ पर मिलेगा, और राइट साइड में क्या मिलेगा, देखो 2 एंगल A है, एंगल A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एंगल A की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगल A यानी 60 प्लस 120 डिग्री, 60 प्लस 120। सो 2 एंगल A 120 हो रहा था, 120 को आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आपका हो जाएगा 60। नाउ 120 ये भी था, इसको भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी हो जाएगा 60। तो x प्लस y की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। अब आप जानते हो कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें थर्ड एंगल है BOC। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से BOC की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, और उसको ऑब्जेक्टिव बना के कई एग्जाम्स में और कई बार एमयू में भी पूछा गया है। इसमें देखो सिंपली क्या दिया गया है, सिंपली दिया गया आपको 2 ट्राइंगल। अगर आप देखो यहाँ से तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, एक है ट्राइंगल आपका PQR, और दूसरा ट्राइंगल है आपका TQR। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में बाइसेक्टर बनाए गए हैं। तो आपने देखा कि बाइसेक्टर होने की वजह से ये वाला एंगल भी y हो गया और इधर से ये वाला एंगल भी y हो गया, और ये भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी x हो गया और इधर से ये वाला एंगल भी इसका x हो गया। अब अगर आप देखते हो ट्राइंगल QTR में, ट्राइंगल QTR, ठीक है, QTR में जो आपका एक्सटीरियर एंगल x है, एक्सटीरियर एंगल x आपका ये हो गया, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल T प्लस y। तो ये आपका पहला आ गया, एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस y। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQR, तो PQR में एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा QPR 2x इज इक्वल टू QPR प्लस 2y। इधर से आपका पूरा ये वाला एंगल इंक्लूड हो जाएगा 2y। ठीक है, अब अगर आप वैल्यूज रख दो QPR और QTR, ठीक है,
पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो यहाँ पर आपके पास x आ रहा है, यहाँ पर 2x आ रहा है, ठीक है, इधर 2y आ रहा है, इधर 2y आ रहा है। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x, 2 टाइम्स एंगल QTR और 2y। अब आपने 2x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक यहाँ से वैल्यू आ गई 2 एंगल QTR प्लस 2y, और दूसरा वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया एंगल QPR प्लस 2y। तो दोनों वैल्यूज 2x की हैं, आपने उसको इक्वेट करा दिया। इक्वेट करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 एंगल QTR प्लस 2y इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस 2y। अब ये 2y वाला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2y इधर से भी और 2y इधर से भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, ये हो जाएगा एंगल QPR। इस तरह से हमने प्रूव किया और देखा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया गया जिसके हमें दो एंगल्स दिए गए, तो जाहिर सी बात है जब दो एंगल आपको दिए गए, जैसे ट्रायंगल XYZ में x दिया गया 62 और y दिया गया 54। सो नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने पहले यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने फाइंड कर लिया एंगल Z। तो आपको मिला एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 62 माइनस 54, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा 64, ठीक है, 64 डिग्री आपको मिल जाएगा Z। अब आगे दिया गया XYZ और एंगल XZY का बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए गए और वो मीट करते हैं किसी पॉइंट O पर। तो इसका मतलब क्या था, जब ये पूरा एंगल आपका 54 था तो इसका एक पार्ट हो जाएगा 27, और ये पूरा एंगल आपका 64 था तो इसका एक पार्ट हो जाएगा 32। अब आपने देखा कि हमारे पास ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल YOZ, ठीक है, वी हैव ट्राइंगल YOZ। अब ट्राइंगल YOZ में हमारे पास है YOZ, एंगल हमारे पास एक है 27 डिग्री, दूसरा एंगल है 32 डिग्री, और तीसरा एंगल है YOZ जो हमें फाइंड करना है। बट क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करो, राइट साइड में भेजोगे तो आपको मिल जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 50, 27 प्लस 32, तो ये हो जाएगा आपके पास 729 एंड 325, दिस इज 59। तो दिस कम्स आउट टू बी 121 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 121 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको देखो दिया होगा डायग्राम में दिख रहा है आपको कि PQR एंगल की वैल्यू दी गई है 65 और एंगल PRQ की वैल्यू दी गई है 65। तो दो एक 65 है, एक 70 दिया गया है। SPR आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एंगल SPR। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो आपने देखा सीधे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल SPR is equal to 70 plus 65, that is 135 degree। तो ये आपका हो गया 135 डिग्री। दिस was directly based on the exterior angle property। Coming to the next question, ये भी हमारा AMU प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, इसमें आपको दिया गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री और उसके दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो आपको पता है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 105 होगा। तो आपने लिया कि एक एंगल x है तो क्योंकि इक्वल है तो दूसरा एंगल भी x हो जाएगा और दोनों का सम हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। आपने ये एक्सटीरियर एंगल लिया और ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है आपका 105 डिग्री का, और आपके इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल है, तो आपने इसको भी x ले लिया और इसको भी x ले लिया। So now on solving you get 2x is equal to 105, तो यह हो जाएगा 105 upon 2 which is 52.5 डिग्रीज, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था based on exterior angle property। Now in this question we have one of the angle of the triangle is 130 degree। तो ट्राइंगल का एक एंगल 130 है, सपोज कर लिया हमने एंगल A is 130 डिग्री। Then the angle between the bisectors of the two angles, अब जो दो एंगल बच रहे हैं उसके बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये आपके बाइसेक्टर्स हो गए। अब आपको देखना है कि बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं एंगल x, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है।
तो सिंपली आप देखो पहले कि आपने देखा यहाँ से ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपने देखा कि ए की वैल्यू है 130 डिग्री, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b प्लस सी, यहाँ से आपको मिल गया b प्लस सी हो जाएगा आपका 50 डिग्री, 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो b/2 प्लस c/2 कितना हो जाएगा, तो आपने देखा b/2 प्लस c/2 ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। अब अगर हम बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल BOC, तो BOC में एंगल्स सम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एंगल है आपका b/2, एक एंगल है आपका x और तीसरा एंगल है आपका c/2। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब आपको b/2 और c/2 की वैल्यू पता हुआ है, आपने उनको राइट साइड भेजा, सब्ट्रैक्ट किया एंड यू गॉट एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 25, तो ये हो जाएगा आपका 155 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स लाइंस एंड एंगल चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर से एक मैक्सिमम 2 तक प्रॉब्लम लगभग हर साल आपको पूछा जाएगा, और उसके 3 पार्ट्स में हम लोग ने उसको डिस्कस किया है, ये उसका लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का अगला